पहला सेंटेंस है किसान कार्य कर रहे हैं, है ना। किसान कार्य कर रहे हैं, रहे आपको दिख रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जिस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आ जाए तो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। यदि नहीं समझ में आ रहा आपको तो रहे दिख रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ठीक है, और कब की बात है, किसान कार्य कर रहे हैं, वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस को पहचानना है कि ये किस टेंस का है ना। सबसे पहले आप यही करेंगे कि आप टेंस पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है। तो आपने देखा कि वाक्य में रहे दिख रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस, और ये बात हो रही है कब की, किसान कार्य कर रहे हैं, वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि अभी कार्य कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम लोग इज लगाते हैं, प्लूरल के लिए आर लगाते हैं, और आई रहेगा तो उसके लिए एम लगा देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, किसान कार्य कर रहे हैं, ये कैसा सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्यों अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये आपका साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसान। ठीक है, बहुत से किसानों की बात हो रही है, किसान कार्य कर रहे हैं तो बहुत से किसानों की बात हो रही है, किसान हमारा सब्जेक्ट है, तो किसान के लिए हम लोग लिखेंगे फार्मर्स। ठीक है, आपने फार्मर्स लिखा, सही है, फार्मर्स। उसके बाद तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, किसान कार्य कर रहे हैं तो बहुत से किसानों की बात हो रही है, इसलिए हम लोग फार्मर्स के साथ आर लगाएंगे। ठीक, इज नहीं लगाएंगे, इज गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत से किसानों की बात हो रही है, फार्मर्स, आर। उसके बाद याद रखें कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो। ठीक है, जिस सेंटेंस में आपको रहे दिख रहे हैं, रहे, रहा, रहिए दिखे, तो आपको हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाना है, कंपलसरी है। ठीक है, तो फार्मर्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने आर लगा दिया। क्यों आर लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो फार्मर्स आर, उसके बाद हमने वर्ब लगाया। वर्ब क्या है, कार्य करना एक वर्ब है, तो हमने वर्क लगाया और इसके साथ आईएनजी लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। फार्मर्स आर वर्किंग। ठीक है, ये इतना होगा, तो अब ये सेंटेंस सही है। सेकंड वाला है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, ते हो जी, कब की बात हो रही है, ये किस टेंस का है, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए वाक्य के लास्ट में ते हैं, ये सब आया, ते, ता, ती, ये सब आता है तो इंडेफिनिट होता है, तो इंडेफिनिट होता है। और कब की बात हो रही है कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, ये वर्तमान की ही बात हो रही है ना, तुम स्कूल जाते थे, नहीं, तुम स्कूल जाते हो, तो वर्तमान की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू, डज, डू और डज। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम लोग डज लिखते हैं और प्लूरल हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो डू लिखेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसा हमारा, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये प्रश्नवाचक है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, और सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से। तो हमने आपको रूल बताया है कि जब भी सेंटेंस में क्या शब्द शुरू में आ जाए, यानी कि जब क्या से सेंटेंस की शुरुआत होती है, किसी भी टेंस की वो बात हो, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, डू लिखेंगे। क्यों डू लिखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, यू प्लूरल होता है इंग्लिश में, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, डू यू, उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, तो डू यू गो होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आईएनजी तो कंटिन्यूअस में हमेशा लगता है ना वर्ब के साथ, तो आईएनजी नहीं लगेगा। डू यू गो टू स्कूल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा, हाँ, डू यू गो टू स्कूल टू रहेगा, डू यू गो टू स्कूल। अब ये सही है। और तीसरा है, वह कब आ रहा है, वह कब आ रहा है, रहा कंटिन्यूअस की बात हो रही है, रहा, रही, ये कंटिन्यूअस में आता है ना,
तो कंटिन्यूअस की बात हो रही है और ये कब की बात है, वह कब आ रहा है या आ रहा है, वर्तमान की बात है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। या फिर सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रहा है, रही है, ये सब आता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज एम आर। ठीक जी, इज एम आर। सिंगुलर के लिए इज हम लोग लगाते हैं, प्लूरल के लिए आर, और आई रहेगा तो उसके लिए एम लगाते हैं जी। तो सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आया है? ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है जी। और सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, यानी कि WH टाइप है। और हमने आपको बताया है कि जब कभी भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, किसी भी टेंस की बात हो, तो उसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। कब की इंग्लिश होगी? व्हेन। व्हेन हमने लिख लिया, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो इज एम आर में से कौन सा लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्यों इज लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो व्हेन इज ही, हाँ व्हेन इज ही, उसके बाद इज तो ऑलरेडी लग चुका है, व्हेन इज ही, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो आना एक वर्ब है, कम, और इसमें आईएनजी लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। व्हेन इज ही कमिंग, कमिंग इस तरह से रहेगा COMING, व्हेन इज ही कमिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब ये सही है। और चौथा है क्या अजीत सो रहा है? क्या अजीत सो रहा है? रहा कंटिन्यूअस की बात हो रही है, और ये कब की बात है? क्या अजीत सो रहा है या फिर अजीत सो रहा है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। या फिर सिंपली आप देख सकते हैं कि वाक्य के लास्ट में रहा है आया है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। ठीक, ये होती है। तो अब देखिए वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है? तो जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लिखिए आप, क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे। इज लिखेंगे। क्यों इज लिखेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? यहाँ पे अजीत की बात की जा रही है, एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो इसलिए हम लोग इज लिखेंगे। इज, उसके बाद सब्जेक्ट इज अजीत, ये बड़ा रहेगा, इज अजीत, उसके बाद वर्ब लिखिए। सोना एक वर्ब है, स्लीप इसमें आईएनजी लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। इज अजीत स्लीपिंग, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सही है। अब देखिए नेक्स्ट है रोहन अपना पाठ याद करता है जी। ठीक है, याद करता है कौन सा टेंस है? पहले आप टेंस पहचानिए कौन सा टेंस है, उसके बाद ट्रांसलेट करिए। तो रोहन अपना पाठ याद करता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ता है, ता ती थे इंडिफिनिट में आता है ना प्रेजेंट के, और ये वर्तमान की बात है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। तो जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डू डज, डू डज। ठीक, सिंगुलर के लिए डज लगाते हैं और प्लूरल के लिए डू लगाते हैं। रोहन अपना पाठ याद करता है, ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। और प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस ये बोलता है कि आपको सकारात्मक वाक्यों में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करनी होती है। तो आपको करना क्या होता है? आपको मेन वर्ब में ही यस या यस लगाना होता है। वो भी कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब आप यस या यस लगाएंगे, अदरवाइज प्लूरल रहेगा तो नहीं लगाएंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। तो रोहन एक व्यक्ति की बात की जा रही है जी। और सकारात्मक है, इसलिए हम लोग वर्ब में यस यस लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे। ठीक, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा रोहन, उसके बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे जी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सकारात्मक में ये रूल होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब सकारात्मक में नहीं लगानी होती है। निगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए तब आप लगाएंगे, लेकिन सकारात्मक में नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए रोहन, उसके बाद वर्ब लिखिए। तो याद करना एक वर्ब होती है, रोहन लर्न या फिर रिमेंबर। तो एक वचन है इसलिए हम लोग इसमें यस यस लगा देंगे तो लर्न्स हो जाएगा। रोहन लर्न्स क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ, तो अपना फॉर्म होगा हिज लेसन। ठीक, रोहन लर्न्स हिज लेसन, ये होगा। अपना पाठ ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं। रोहन क्या याद करता है? तो हमें आंसर मिलेगा कि अपना पाठ याद करता है। तो वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो रोहन लर्न्स हिज लेसन। अब नेक्स्ट है लड़के कब मैदान में खेलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लड़के कब मैदान में खेलते हैं, कौन सा टेंस है? खेलते हैं जी। कौन सा टेंस है?
ते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हाँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और इसकी सहायक क्रिया होती है डू डज। तो अब देखिए सेंटेंस में क्या हो रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। ठीक, तो जब कभी भी सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखते हैं। तो व्हेन हमने लिख लिया, उसके बाद अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? डू लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि लड़के, बहुत से लड़कों की बात हो रही है, इसलिए डू लगाएंगे। व्हेन डू, उसके बाद बॉयज, व्हेन डू बॉयज प्ले, वर्ब है हमारा प्ले। उसके बाद प्ले इन ग्राउंड होगा, प्ले इन ग्राउंड या फिर इन द ग्राउंड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा व्हेन डू बॉयज प्ले इन द ग्राउंड, ये होगा। अब अगला देखते हैं, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? रहे यानी कि कंटिन्यूअस, और ये कब की बात है? क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो या फिर खाना खा रहे हो, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? एजेमार। ठीक, तो अब देखिए आप क्या हो रहा है सेंटेंस में कि वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है। और हमने आपको बताया है कि जब कभी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब को आप लिखिए, कौन सा लिखेंगे, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे या आर लिखेंगे? आर लिखेंगे, है ना। इज तो सिंगुलर के लिए लगता है ना, आर लिखेंगे। मैंने आपको ये बार बार बताया है कि यू इंग्लिश में प्लूरल होता है, तो इसके लिए हम लोग आर लिखेंगे। आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए आर यू, उसके बाद वर्ब लिखिए। सॉरी, इसमें नहीं भी है तो हम लोग वर्ब के बाद ही नॉट लिख देंगे, आर यू नॉट। उसके बाद वर्ब लिखिए, खा रहे हैं यानी कि खाना एक वर्ब है। आर यू नॉट ईटिंग, EATING, आर यू नॉट ईटिंग। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड यानी कि खाना, भोजन। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से होगा, आर यू नॉट ईटिंग फूड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, आर यू नॉट ईटिंग फूड, ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? रहे जी, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, प्रेजेंट की बात है ना कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो या फिर तुम वहाँ जा रहे हो, तो प्रेजेंट की बात है, कॉन्टिन्यूअस आपको दिख रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर सिंपली आप देख रहे हैं कि रहे हो लगा है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? एजेमार। ठीक, तो एजेमार होती है। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ WH टाइप है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिख लेंगे। तो इसकी इंग्लिश हम लोग लिखते हैं वाई। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो आर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यू प्लूरल होता है इसलिए वाई आर यू। उसके बाद गो, हमारा जाना एक वर्ब है, इसमें ING लगेगा। वाई आर यू गोइंग, कहाँ, वहाँ यानी कि देयर। अब ये सही है ना, ये ना लगाना भूले, इंट्रोगेटिव मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू गोइंग देयर। अब अगला देखते हैं, मैं रोज नहीं पढ़ता हूँ। मैं रोज नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक, अब इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, आपने सबसे पहले पहचान लिया कि ये टेंस कौन सा है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि इसकी सहायक क्रिया तो डू डज होती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज होती है। अब ये देखिए निगेटिव आ गया, तो निगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ये बोलता है कि आप सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन यदि निगेटिव हो जाए और इंट्रोगेटिव हो जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, मैं सब्जेक्ट है यानी कि आई। उसके बाद एम नहीं लगाएंगे ना, एम तो कॉन्टिन्यूअस में लगता है ना, तो आप क्या करेंगे, आई डू नॉट या फिर डज नॉट, तो कौन सा लगाएंगे, आई डू नॉट लिखेंगे। हाँ, ये प्लूरल में आता है, तो आई डू नॉट। उसके बाद क्या होगा, आई डू नॉट, वर्ब लिखिए रीड, आई डू नॉट रीड। उसके बाद रोज है तो लास्ट में आप डेली लिख दीजिए, आई डू नॉट रीड डेली। ये सेंटेंस हो जाएगा। पूरा सेंटेंस इस तरह से होगा, मैं रोज नहीं पढ़ता हूँ, हाँ, आई डोंट रीड डेली। हाँ, क्या एक बच्चे बंद कर बहुत आई प्लूरल मानते हैं इसमें,
इस टेंस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आई को प्लूरल मानते हैं, इसलिए डोंट लगेगा। आई डोंट रीड डेली, ये होगा पूरा सेंटेंस। अब नेक्स्ट है, लास्ट है, वह सुबह बाजार जाता है। वह सुबह बाजार जाता है, कौन सा टेंस है? वह सुबह बाजार जाता है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, उसमें तो रहा रही ये सब आता है ना कंटिन्यूअस में। जाता है, ता है आ रहा है ना, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो रहा है। सहायक क्रिया क्या होगी? डू डज। डू डज इसकी सहायक क्रिया होती है। सिंगुलर के लिए हम लोग डज लिखते हैं और प्लूरल के लिए डू लिखते हैं। तो चलिए बनाइए। अब देखिए ये सेंटेंस कैसा है? सकारात्मक है, यानी कि अफर्मेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बोलता है कि भाई आप सकारात्मक वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, आप मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। वह सब्जेक्ट है हमारा। यदि नहीं समझ में आ रहा सब्जेक्ट कौन है तो आप कौन लगा करके प्रश्न पूछिए, कौन सुबह बाजार जाता है, आपको आंसर मिलेगा कि वह जाता है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हमने ही लिख दिया, ही। उसके बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे, है ना, क्योंकि सकारात्मक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। ही, उसके बाद जाना है तो गो लिखिए। अब देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, इसलिए हम लोग इसमें यस जोड़ देंगे। ही गोज, फिर कहाँ, तो हो जाएगा ही गोज टू मार्केट। ठीक, गोज टू मार्केट, गोज टू स्कूल, इस तरह से होता है। ही गोज टू मार्केट। अब उसके बाद सुबह है तो इन द मॉर्निंग कर दीजिए, इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा। ठीक है, पूरा सेंटेंस इस तरह से होगा। वह सुबह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट इन द मॉर्निंग, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? कुछ करना नहीं, सबसे पहले आप टेंस पहचानेंगे। ठीक, जब टेंस पहचानेंगे तो आपको याद आएगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब तो ये होती है। ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे इसको।